तो बच्चों कैसे हो? आई होप तुम लोग अच्छे होगे। तो भाई पीछे वाले लेक्चर में हम लोग जहाँ पे रुके थे वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई, हम देखो भाई, ये कोई चालक है। जब इस चालक को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, V वोल्ट के बैटरी से मान लो हमने जोड़ दिया। जब किसी चालक को, इस चालक को हम V वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे तो इस चालक के बाहर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। और इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा तो होगा क्या, इस चालक के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो चालक के विपरीत, मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागेंगे और इस एरिया पर, मतलब इस एंड पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब एकत्रित हो जाएंगे। और इधर माइनस आया है तो इधर प्लस आ जाएगा भाई। ठीक, अब की पीछे वाले में क्या हुआ था कि यहाँ पे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, दो तार से ऐसे इसको जोड़ दिया है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन उतर आएंगे इस तार के सिरों में। तो यहाँ से उतर कर ये यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से ऐसे करके ऐसे आ जाएंगे। तो देखो परिपथ हो जाएगा कंप्लीट, और परिपथ हो जाएगा कंप्लीट तो धारा बहने लगेगा और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ही धारा बहता है। अब देखो भाई, जब इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो कोई बल तो लगेगा ही। तो वैद्युत क्षेत्र में हम लोग पढ़े हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E होता है। और यहाँ Q आवेश, आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E कैपिटल E, समीकरण नंबर 1। अब देखो F बराबर क्या होता है, ma। F बराबर ma, तो अब देखो इस F बराबर ma यहाँ पे रख दो समीकरण 1 से। तो ma बराबर E इंटू कैपिटल E और A बराबर E कैपिटल E बटा के m। तो इस इलेक्ट्रॉन का त्वरण आ गया। तो भाई मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन में त्वरण होगा, लेकिन बेसिकली ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं। हमें ऐसा लगता है कि इस इलेक्ट्रॉन में त्वरण आएगा, लेकिन जब एक्चुअल में जब वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं, वहाँ तक हम लोग जब सोचते हैं तो पता चलता है अरे भाई साहब इलेक्ट्रॉन में तो त्वरण है ही नहीं। ठीक, जैसे आओ तुमको थोड़ा बहुत समझाते हैं। तो जैसे मान लो, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो त्वरण आया है ना, मतलब बेसिकली बस बहुत थोड़े समय के लिए आया है। ठीक, तो इधर देखो, जैसे मान लो होता क्या है, होता क्या, इसी को देखो और डिटेल में ऐसे बनाए हैं। देखो यार, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ क्या हो गया, प्लस। सिमिलरली इसके पहले भी इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया ऐसे। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं कैर्नल, कैर्नल। ठीक है, तो अब देखो यार, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ देखो प्लस आ गया, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन निकला। तो जैसे देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस है, धूम से गिर जाएगा। फिर इसी तरह भाई सैकड़ों ऐसे कैर्नल होंगे और सैकड़ों इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखो निकलेंगे, अगले आगे जो कैर्नल पड़ेगा धूम से गिर जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वेग बढ़ेगा। भाई वेग परिवर्तन के समय दर को ही तो त्वरण कहते हैं। ठीक है भाई, कुछ सेकंड के लिए वेग बढ़ा, फिर धम्म से गिर गया, वेग बढ़ा, फिर धम्म से गिर गया, वेग बढ़ा, फिर धम्म से गिर गया। तो ऐसा ही होगा। देखो इलेक्ट्रॉन पूरे रास्ते ऐसे, जो इलेक्ट्रॉन है धूम करके आगे बढ़ेगा, मतलब चलेगा गिर जाएगा, मतलब कैर्नल से, मतलब निकला यहाँ से तो कैर्नल बन गया, आगे वाले कैर्नल में जाके गिर गया, फिर निकला आगे वाले कैर्नल में जाके, ऐसे पूरे रास्ते ऐसे वो यहाँ से यहाँ चलता जाएगा। इसलिए ऐसा हमें लगेगा कि इस इलेक्ट्रॉन में पूरे ओवरऑल रास्ते में त्वरण है, लेकिन पूरे ओवरऑल रास्ते में त्वरण नहीं है। तो त्वरण का मैग्नीट्यूड, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के त्वरण का मैग्नीट्यूड आ गया A बराबर E बटा के m। कुछ समय के लिए ना, ये कुछ समय के लिए त्वरण है, ओवरऑल पूरे परिपथ में त्वरण नहीं है, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ तक आने में ओवरऑल कोई त्वरण नहीं होगा, कुछ समय के लिए त्वरण ये है। ठीक, बोलो समझ रहे हो? हाँ भाई, देखो 1 से 2 बार वीडियो को देखो, पहले आराम से देख लो, नोट्स बना लो, फिर उसके बाद एक बार 2 के स्पीड में और देखो, नहीं तो अगर अच्छे से देख सकते हो एक बार और देखो, नोट्स को रिवाइज करो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो भाई, तब इस आधार पे अनुगमन वेग का परिभाषा क्या बनेगा। तो बैटरी का विभवांतर, ये जो बैटरी का विभवांतर है, इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, मतलब इलेक्ट्रॉन में त्वरण नहीं दे पाता। ये बैटरी बस बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, सारे इलेक्ट्रॉन को इधर खींच तो रहा है, लेकिन एक
साइमेंटेसली मतलब एक साथ सबको एक साथ नहीं खींच पाता, जिसके वजह से इसके अंदर त्वरण नहीं आ पाता। तो बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि यह इसे उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, देखो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचा, देखो ये बैटरी का हायर पोटेंशियल होता है, ये लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भागकर ये उच्च विभव वाले सिरों की ओर ही तो आ रहे हैं। देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भागकर देखो उच्च विभव वाले सिरों की ओर ही आ रहे हैं। तो बैटरी का विभवांतर, ये जो बैटरी का विभवांतर है इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, इसको त्वरित गति नहीं दे पाता इलेक्ट्रॉन को, बल्कि यह इसे उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन को ये जो बैटरी है त्वरित गति मतलब त्वरण नहीं दे पाता, त्वरित गति इसमें नहीं करा पाता, बल्कि बस वो क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन को एक उच्च विभव वाले सिरे की ओर मतलब इसके ओर एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है। छोटा सा, बहुत थोड़ा सा ही वेग दे पाता है, कितना 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड ही दे पाता है। इसी नियत सूक्ष्म वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन या अपवाह वेग भी कहते हैं, और इसे Vd से दिखाते हैं, V नीचे D, ठीक है। अच्छा, इसका एक और परिभाषा, अथवा सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सभी जो इलेक्ट्रॉन है, ये v1 वेग से भागेगा, ये v2 वेग से भागेगा। याद करो पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था v1 वेग से v2, सभी इलेक्ट्रॉनों का अगर तुम सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत निकाल दो तो जो निकल कर आएगा उसी को क्या कहोगे, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है भाई। तो Vd बराबर सूत्र क्या बना, औसत निकालने का तरीका, सारे इलेक्ट्रॉनों के वेग को जोड़ो, जट हो इलेक्ट्रॉन उससे भाग ले, तो भाई इसमें n इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn कुल के बटा के n। बोलो समझ पाए ये टॉपिक। देखो भाई एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं तुम्हें अभी तक क्या पढ़ा हूँ, इसको उतार लेना, मैं साइड हटा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से इसको उतार लो, ठीक है भाई। देखो एक बार मैं अब तुमको फिर से बताता हूँ, मैं तुमको बेसिकली बताना क्या चाहता हूँ। वैद्युत धारा की परिकल्पना ही हम लोग का हेडिंग था, ठीक है। फिर इसमें हम लोग क्या पढ़े, अगर कोई चालक है, इस चालक को अगर तुम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भागेगा, लेकिन भाग कर जाकर रुक जाएगा, और रुकने के बाद चालक के भीतर जो नेट मतलब देखो जितना बाहर वैद्युत क्षेत्र बनेगा उतना ही चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, और नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0, ठीक। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर वैद्युत क्षेत्र हटा दें, चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र हटा दें, तब क्या होगा, तब भी इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, लेकिन अभी भी नेट वैद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है, अर्थात नेट धारा कितना है, 0 है। लेकिन जैसे ही इस चालक को हम अगर कोई बैटरी से जोड़ देते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह यहाँ पे रुक नहीं पाता है, वो तार के जरिए बैटरी में मतलब तार के जरिए इसमें उतर आता है, वापस से यहाँ चल जाता है और परिपथ कंप्लीट हो जाता है और धारा बहने लगती है। तो अब इस स्थिति में अंदर जो नेट वैद्युत क्षेत्र है वह 0 नहीं होगा, ठीक। नेट वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। तो इस स्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के उच्च सिरों की ओर ऐसे भाग कर आएंगे। तो जब उच्च सिरों की ओर ये इलेक्ट्रॉन भाग कर आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन में वेग होगा, तभी तो भाग कर आएंगे। तो जिस वेग से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है उसी वेग को, उसी सूक्ष्म नियत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। एक और परिभाषा इसका, सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत निकाल दो, सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत निकाल दो, तो जो निकल कर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग। बोलो यहाँ तक समझ में आया है, क्या तुम्हें समझ में आया है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल, ठीक है। हेडिंग होगा हम लोग का माध्य मुक्त पथ,
ठीक है। माध्य मुक्त पथ क्या होता है? देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला ऐसे गिर गया, ऐसे निकला ऐसे गिर गया, ऐसे निकला ऐसे गिर गया, तो इलेक्ट्रॉनों के, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनों दो क्रमागत टक्करों के, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को ही माध्य मुक्त पथ कहते हैं। फिर से देखो, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को ही इलेक्ट्रॉनों का, या दूरी को ही क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मतलब देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन गया दुम्ब से गिर गया, गया दुम्ब से गिर गया, तो इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच जो दूरी हम लोग चल रहे हैं, उसी दूरी को क्या कहेंगे? माध्य मुक्त पथ कहेंगे। ठीक। अगला है श्रांति काल। अब भाई टक्कर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जब चलेगा तो कुछ समय तो लेगा ना। तो सुनो, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और लगे समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल। दो इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। और इसको कैसे दिखाते हैं? टाउ से दिखाते हैं। ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ाएंगे अनुगमन वेग का सूत्र। बहुत इम्पोर्टेंट है, अनुगमन वेग का सूत्र बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, न समझ में आए एक बार और वीडियो देखो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।